रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपका बारह अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर जरूर कर दे वीडियो अगर अच्छा लगे तो। चलते हैं एंथम ऑफ न्यूज़ की वीडियो का टाइटल पीएम मोदी आचार्य प्रमोद कृष्ण। खैर वीडियो का टाइटल कुछ हिंदी में है, तबीयत भी नासाज है यार कुछ दिनों से, बड़ी मुश्किल हो रही है। खैर देखते पहले वीडियो फिर बात करते हैं इस पर। भारत के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस कल की धाम की पावन धरा पे मुझे स्वागत करने के लिए कहा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब शब्द खो जाते हैं, वाणी थम जाती है। शबरी के पास बेर थे, विदुर के पास साग था, लेकिन हमारे पास तो आपका स्वागत करने के लिए सिवाय भावनाओं के, पुष्पों के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इस मंच पे परम श्रद्धे स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, परम श्रद्धे स्वामी कैलासानंद जी, सदगुरु हृदयेश्वर जी महाराज और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सशक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज विराजमान हैं। मैं सबको उनके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के कोने कोने से आए तमाम संत वृंद, कोई हरिद्वार से पधारा है, कोई गुजरात से पधारा है, कोई तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश से पधारा है, कोई आसाम से आया है, कोई देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से आया है। ये हजारों संतों का जो समूह आज इकट्ठा हुआ है, ये सनातन धर्म के उस उद्घोष के सपने को साकार करने के लिए इकट्ठा हुआ है। वो सपना जो 18 वर्ष पूर्व एक संकल्प के रूप में हमने देखा था, वो सपना जो ऋषि मुनि महात्माओं ने, त्यागी तपस्वियों ने आदिकाल से लेकर आज तक देखा कि पुराणों का उद्घोष है कि जब जब धरती पे अधर्म बढ़ता है, सज्जनता पर खतरा उमड़ता है। भगवान कृष्ण का गीता में उद्घोष है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिष्ठानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। भगवान कृष्ण का जो गीता में उद्घोष है, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में उल्लेखित है कि जब धरती पर, धरा पर पाप बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, तो उस अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में आया है और हर युग में आएगा। इसीलिए संस्कृत का श्लोक श्रीमद् भागवत में संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। इसका मतलब है कि भगवान त्रेता में राम के रूप में अयोध्या में आए, द्वापर में कृष्ण के रूप में मथुरा में आए, और भगवान कलयुग में श्री कल की निष्कलंक के रूप में इसी धरा पर अवतरित होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, भगवान जहां आता है वो धराधाम बन जाती है। अयोध्या में जितना काम भगवान का आपके हाथ से हुआ, ये ऐसा संयोग है
जो सनातन धर्म और इस राष्ट्र की इस ध्वजा को पूरे विश्व में फहराने का काम भारत की संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व का संदेश देती है, उसको पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम अगर आज कोई कर रहा है, वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, ये एक और अद्भुत संयोग है कि भगवान राम के सारे काज आपके कर कमलों द्वारा हुए हैं और आज का ये दिन, ये शुभ घड़ी, जिसे देखने के लिए कितनी ही आंखें जो बंद हो गईं, ये शुभ घड़ी जिसका सपना हमारी कितनी माताओं बहनों ने देखा, और माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आज सपना साकार हो रहा है क्योंकि श्री कल्की धाम की पावन धरती पे आपके चरण पड़े हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका वंदन करते हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूं। यह कल्की धाम, श्री कल्की धाम जहां भगवान आएगा, आज श्री कल्की धाम की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्थापित हो चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना होने का समय आ चुका है। एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब मैं प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने गया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आप सब संतों के आशीर्वाद से, तमाम लाखों करोड़ों भक्तों की प्रार्थनाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, जब आपकी तरफ से एक ट्वीट आया तो सारे देश के लोग, सारी देश की मीडिया मुझसे लगातार 15 दिन ये पूछती रही कि क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे। मेरे पास कोई उत्तर न था, लेकिन एक उत्तर था। उन्होंने पूछा क्या उन्होंने कुछ लिख के दिया है। मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था। मैंने उस उत्तर में सिर्फ इतना कहा, जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्की आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, भगवान कृष्ण के ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अगर हम तीनों को एक साथ रख के जब हम इमेजिन करते हैं, तो भगवान कृष्ण के भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग जब तीनों एक जगह मिलते हैं तो एक तस्वीर बनती है, और वो तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं निवेदन करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्यपाद योगी आदित्यनाथ जी महाराज से कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार नारा और जयकारा लगना चाहिए हाथ खड़े होकर के। अवधपुरी से कल्की धाम, अवधपुरी से कल्की धाम, अवधपुरी से कल्की धाम। पूज्यपाद योगी आदित्यनाथ जी महाराज।
तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म है। खत्म। ये बड़ी बड़ी इनका वो थे जो बाबा जी 3 योग मुकारे जब भगवान के मिलते हैं, भक्ति योग, कर्म योग और जाप योग, तो एक तस्वीर बनती है पीएम मोदी की। पीएम, यानी कि वो अपने मुल्क के लिए भगवान के अवतार है, रूप है। और ये सच साबित हुआ है भाई। जिस तरह पीएम मोदी ने अपने मुल्क इंडिया, हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए काम किया ना, मैं कहता हूँ किसी पीएम ने किया। भक्त रूप योग और एक और कर्म योग, उनको मिलाने से पीएम मोदी बनते हैं। यानी कि देख रहे हैं कि कितनी रिस्पेक्ट पीएम मोदी को दे रहे हैं यार उसकी, यानी कि एक किस्म कहने बनता भी है भाई। भगवान यानी कि मानते हैं कि पीएम मोदी साहब को कि उनके इतने अच्छे प्रेसिडेंट उनके आए हैं, उनके अब समाज सेवा वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो उनकी है वो ज्यादातर ये मानने वाली कि उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया है। तो भाई उनको क्यों ना वो कहें कि हमारे ये भगवान है, मतलब कि सभी कुछ देख उनको मिक्स करके सीएम जो पीएम जो है ना मोदी साहब वो बनते हैं। तो पीएम मोदी साहब ये तो भाई हम वाकई हमें भी पर्सनल जो वो एक प्रेसिडेंट जो है ना प्राइम मिनिस्टर, वो हमें भी पसंद है कि ऐसा प्रेसिडेंट हो। हमें भी जरूरत है ऐसे प्रेसिडेंट की। ऐसा हमारा भी होना चाहिए, मुखलिस होना चाहिए, जो अपने पेट के लिए बल्कि ऐसी जनता के लिए। चाचा जी ने जितनी भी बातें की है ना, उसका एक ही कंक्लूजन निकलता है कि उन्होंने मोदी साहब की ना तारीफ के पुल बांध दिए कि आज जो इंडिया है ना वो जिस स्टेज पे खड़ा है, जिस तरक्की की राहों पे चल रहा है, या जितनी भी डेवलपमेंट या अचीवमेंट्स इंडिया ने की हैं, वो सारी की सारी उनका सारे का सारा क्रेडिट जो है वो पीएम मोदी साहब को जाता है। और वाकई हकीकत है भाई, आज जहाँ भी जाते हैं उनके चर्चे हैं। चाहे वो यूएई में जाएं, वहाँ पे भी उनके चर्चे, वहाँ पे भी वो उद्घाटन करते हैं मंदिर का। उसके बाद कतर जाते हैं, वहाँ भी उनके चर्चे। और अगला मेरे इटली जाएंगे तो वो वहाँ पे भी मंदिर के कुछ उद्घाटन वगैरह सुना है भाई। ये तो भाई इसका मेन यही निकलता है कि भाई मोदी साहब जो है ना वो इंडिया के लिए एक ब्रांड। यार इसरो के जो मिशन है चंद्रयान 1 का तो नहीं आई थी मुझे पता, जो 2 है और 2 भी पीएम मोदी के दौर में जो है ना उसको भी लॉन्च किया, और 3 को वो भी पीएम मोदी के दौर में जो है ना उसको भेजा गया चांद पर और सक्सेसफुल हो गया। ऐसी ऐसी अचीवमेंट पीएम मोदी साहब के दौर में इंडिया ने की है। मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा जो 2023 गुजरा है ना, ये सारा साल ही कामयाबियों का था। कभी कहीं से मिल रही है, कभी कहीं से कामयाबी की खबर मिली, खुशी की। तो ये साल इनके लिए बहुत अच्छा जो है ना फायदेमंद रहा है। हम भी हैरान होते थे कि यार आए कोई की आई होती है, आज ये लॉन्च कर रहे हैं, आज कभी जो इन्होंने जो एक सीरीज इनकी चली थी ना, वो जब वर्ल्ड कप हुआ था सारे मैच जीते, तो हम ये देखें, हम दूसरी चीजें हमारे जहन में होती थी कि इनके साथ देखें कि इतने अचीवमेंट ये गोल कर रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं। अब कोई मैच भी नहीं हारे, चलो वो तो किस्मत की बात है, ये मतलब कि जो भी है फाइनल खैर इतना अच्छी इन्होंने जो है ना पीछे जो है ना खेले हैं, तो कोई बात नहीं होता है। लेकिन हम भी हैरान हो गए थे ऐसा किया इन्होंने। फिर इज्जत चेक करें लोगों के दिलों में उनकी। जब अभी सीएम योगी आए उनको बुलाने के लिए, लोग देख पाँव पर खड़े हो गए और स्वागत चेक कर स्वैग से करेगा सबका स्वागत, ये वही बात है। अच्छा आप क्या नहीं मानते कि इन जैसा प्रेसिडेंट हो तो आप उन पर क्या अपनी जान निशावर नहीं करना चाहिए, जो अपनी कंट्री के लिए फायदेमंद हो, अपनी कंट्री के लिए पहले तुम बताओ ना। मैं तो आज भी कहता हूँ इमरान खान साहब के लिए अगर मुझसे कुछ हो सका तो मैं करूँगा। क्या किया है आपने इमरान खान के लिए? देखिए कि जो मुझसे को थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर जो कुछ होता है वो मैं करता हूँ। अच्छा, और बाबा जी ने एक और भी बात बड़ी पते की उन्होंने कहा था कि राम की जैसे राम है ना, उनका जो जितना भी कह रहे हैं कि उनका पैगाम है, उनकी जो बातें वो पूरे इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ना मोदी साहब फैला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और वाकई हकीकत भी है। दुबई में देखे, पहले तो इंडिया में उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया, उसके बाद जो दुबई है वहाँ पे भी राम मंदिर बना है मेरे ख्याल में।
और उसके बाद आप जो कतर वाले वो कहते हैं कि आलोक सर ने तो कहा पहले भी बने हुए, लेकिन और भी उन्होंने कहा कि हम जगह जो है ना वो आपको अलाट करते हैं और आप वहाँ पे भाई दुबई के मंदिर की जो बात ना, जब बात आई ना मंदिर पर, तो शेख ने कहा था जान से आपका दिल करता है। हाँ। ये ऑफर की थी। और आप तो कहते जहाँ से आपका दिल हैं, करता आप तो सुना है कि बहरीन वाले भी ये हाँ, ऑफर बहरीन देते में हैं। भी, बहरीन में भी यार वो तो अचीवमेंट उनकी है। आपने उनसे बात की, मैं थोड़ा सोचने लग गया। आपने उनसे बात की कि आप क्या सोच करेंगे, रहे थे? नहीं मतलब कि तो अच्छा। मैंने मेरी मतलब कि 18-19 साल की उम्र हो गई है, अच्छा। कभी जिंदगी में किसी पॉलिटिशियन के लिए आंख से आंसू नहीं निकले, लेकिन वाहिद इमरान खान साहब है जिनके लिए 2-3 मरतबा निकले, क्योंकि वो मुखलिस हैं, वो हमसे मुखलिस हैं और हम भी तकरीबन उनसे मुखलिस हैं। तकरीबन वो तकरीबन पूरे नहीं है, जिस तरह वो है इस तरह हम नहीं। अगर हम भी उनकी तरह मुखलिस होते तो वो आज जेल में ना होते, वो भी आजाद हमारी तरह बाहर और होते। जाओ डंडे ना खा लेना, जेल में ना होते, बाहर होते। कभी जिंदगी में ऐसा लाठी चार्ज हो रहा है पाकिस्तान के वहां पर, 30,000 लोग, तो वो जो 9 मई के केस में 20-30 हजार जो कारकुन बेचारे जेल में पड़े हुए, सियासतदान तो लग रहा है। खैर बात हम मोदी साहब पर करेंगे। मोदी साहब वाकई इंडिया के लिए एक मेरिकल साबित हुए। इंडिया की जो है ना इमेज चमका दी है। पहले इमेज थी लेकिन चमक नहीं रही थी, अब चमकी है। वो मिसाल बनी ना इंडिया को 4 चांद, मैं चार कहता हूँ कि 10 चांद लगा दिए हैं मोदी साहब। मिलता नहीं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।